हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। कई बार हमारे सामने ये सिचुएशन होती है कि हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन उसके लिए हमारे पास उतना टाइम नहीं होता। ऐसे सर्कमस्टेंसेस के अंदर, ऐसे कॉन्टेक्स्ट में हमें जरूरत होती है ऐसे वर्ड्स की जो एक लॉन्ग मैसेज कन्वे कर सकें। तो आजकल कम्युनिकेशन के अंदर ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनका यूज काफी ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है, क्योंकि वो एक लॉन्ग मैसेज को, एक लॉन्ग सेंटेंस को बहुत शॉर्ट में कन्वे कर सकते हैं। इस तरीके से वो हमारा टाइम सेव करते हैं और एक लॉन्ग मैसेज को हम काफी शॉर्ट टाइम के अंदर डिलीवर कर सकते हैं। और ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स को हम कहते हैं एक्रोनिम। ACRO, एक्रो, NYMS, एक्रोनिम्स। तो एक्रोनिम्स क्या होते हैं? ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स जिनका हर लेटर, जिनकी स्पेलिंग में आने वाला हर लेटर एक दूसरे वर्ड के साथ कोरिलेट होता है और एक बड़ा सेंटेंस या फ्रेज हम उस वर्ड से कन्वे करते हैं। तो एक बड़ा मैसेज बहुत शॉर्ट में हम कन्वे कर सकते हैं एक्रोनिम्स की हेल्प से। यही वजह है कि ये एक्रोनिम्स आजकल कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। तो आज मैं इस क्लास के अंदर आपको ये भी बताने वाला हूं कि 10 मोस्ट पॉपुलर एक्रोनिम्स कौन से हैं जो आजकल काफी ज्यादा यूज में हैं और किस तरीके से हम एक्रोनिम्स को अपने सेंटेंस में प्ले कर सकते हैं, ये भी हम सीखेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 10 मोस्ट पॉपुलर एक्रोनिम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फर्स्ट एक्रोनिम के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो है ASAP, ASAP। इसका एक्सटेंशन है A फॉर एज, S फॉर सून, as soon, next A for as, P for possible, ASAP, ASAP, as soon as possible। ओके, इसका हिंदी सेंस हो सकता है जितना संभव है उतना जल्दी, या उतना जल्दी जितना संभव है। एग्जाम्पल, राइट नाउ आई एम इन अ मीटिंग बट आई विल कॉन्टेक्ट यू ASAP। ओके, अभी मैं मीटिंग में हूं लेकिन मैं आपसे संपर्क करूंगा उतना जल्दी जितना पॉसिबल है, ASAP। ओके, राइट नाउ आई एम इन अ मीटिंग बट आई विल कॉन्टेक्ट यू ASAP। तो ये हमारा फर्स्ट एक्रोनिम था और इस तरीके से हम अपने स्टेटमेंट में यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने सेकंड एक्रोनिम की तरफ, वो है बोगो, BOGO, बाय वन गेट वन, बोगो, BOGO। इसका मतलब होता है जैसे कोई डील है, कई बार ऑफर्स आते हैं जहां पे कोई एक प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं और उसके साथ आपको कोई एक आइटम और मिलता है। ओके, तो उसको बोला जाता है बोगो, बाय वन गेट वन। तो मैं अब आपको इस स्टेटमेंट में यूज करना सिखाता हूं कि किस तरीके से हम इस एक्रोनिम को अपने स्टेटमेंट में यूज कर सकते हैं। आई परचेज दिस मोबाइल इन अ बोगो डील। I purchased this mobile in a BOGO deal। मैंने इस मोबाइल को एक बोगो डील में परचेज किया, बाय वन गेट वन डील में। इस तरीके से हम बोगो को अपने स्टेटमेंट में यूज कर सकते हैं, राइट। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड एक्रोनिम की तरफ, वो है फोमो, FOMO, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसके अंदर इंसान को अपने पास जो चीजें हैं, या अपना कोई रिलेशन है, या कोई भी ऐसी चीज जिसे वो बहुत लाइक करता है, उसके खो जाने का डर उसे सताता है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। सेंटेंस, दीज डेज आई एम सफरिंग विद अ डीप रूटेड फोमो। आजकल मैं एक ऐसे फोमो से, यानी चीजों के खो जाने के डर से ग्रसित हूं जो मेरे अंदर काफी गहरा बैठा हुआ है। दीज डेज I am suffering from a deep rooted FOMO। तो इस तरीके से इस एक्रोनिम को आप अपने सेंटेंस में इजीली यूज कर सकते हैं और एक बड़ा मैसेज काफी शॉर्ट में कन्वे कर सकते हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट एक्रोनिम की तरफ बढ़ते हैं, वो है स्कूबा, स्कूबा, SCUBA। आई एम श्योर ये वर्ड आपने सुना होगा। स्कूबा का मतलब क्या है? तो स्कूबा का मतलब है सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग एपरेटस, सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग एपरेटस।
कई बार आपने डिस्कवरी चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें डाइवर्स अंडर वाटर शूटिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि सी बेड्स पर क्या है, नीचे की दुनिया क्या है, अंडर वाटर वर्ल्ड क्या है। तो वो जो डाइवर्स होते हैं उनको बोलते हैं स्कूबा डाइवर्स। अब सेंटेंस क्या हो सकता है, मैंने एक सेंटेंस डेवलप किया, व्हाट डू स्कूबा डाइवर्स डू। स्कूबा डाइवर्स क्या करते हैं, व्हाट डू स्कूबा डाइवर्स डू। स्कूबा SCUB, राइट। अब हम अपने नेक्स्ट एक्रोनिम की तरफ बढ़ते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और वो है स्मार्ट। SMART। हर कोई स्मार्ट बनना चाहता है, हम स्मार्ट मोबाइल्स यूज करते हैं, लेकिन स्मार्ट ये जो एक्रोनिम है SMART, आखिर इसका एक्सटेंशन क्या है। S फॉर स्पेसिफिक या स्पेसिफाइड, M फॉर मेजरेबल, यानी जो स्पेसिफाइड हो, फिक्स हो, जो मेजरेबल हो, जिसको मेजर किया जा सके। SMA जो अटेनेबल हो, यानी जिसको पाया जा सके, जो रीचेबल हो, SMA। R रियलिस्टिक, जो रियलिटी के करीब हो, ओके। और T फॉर टाइम बाउंड, जो टाइम बाउंड। तो जो पर्सन ऐसे गोल्स बनाता है जो स्पेसिफाइड होते हैं और जिनको मेजर किया जा सकता है और जो अटेनेबल होते हैं, रीचेबल होते हैं, और जो गोल्स रियलिस्टिक होते हैं और जो अपने गोल्स को एक टाइम फ्रेम के अंदर अचीव कर लेता है, ऐसे शख्स को हम क्या बोलते हैं, स्मार्ट। आई एम रियली अ स्मार्ट गाय एंड यू स्मार्ट, राइट। अब हम नेक्स्ट एक्रोनिम की तरफ बढ़ते हैं, वो है YOLO। YOLO, यू ओनली लिव वंस, यानी जिंदगी एक बार ही मिलती है। यू ओनली लिव वंस। अब इसको मैं अपने सेंटेंस में यूज करता हूं, आई परचेज्ड दोज शूज दैट आई वॉज आईइंग। YOLO, मैंने उन जूतों को खरीद लिया, उन शूज को खरीद लिया जिनको मैं काफी ललचाई नजरों से देख रहा था, घूर रहा था। आखिर जिंदगी एक बार ही तो मिलती है, मजे लो। YOLO, यू ओनली लिव वंस, YOLO। तो नेक्स्ट एक्रोनिम देखते हैं, वो है कैप्चा। ये SNT से है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस से है, कैप्चा। तो स्पेलिंग देख सकते हैं, CAPTCHA। C फॉर कंप्लीटली, A फॉर ऑटोमेटेड, P फॉर पब्लिक, T फॉर टूरिंग। कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन बीइंग्स अपार्ट। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, कंप्यूटर साइंस से है, एक बार फिर से बताता हूं, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन बीइंग्स अपार्ट। यानी एक इस तरह का टेस्ट होता है, जब भी आप किसी साइट पर विजिट करते हैं तो कई बार वो साइट जब आप साइन इन करते हैं तो आपका कैप्चा टेस्ट लेती है। उसमें आपको एक ग्रिड के अंदर कुछ पिक्स दिखाई जाती हैं और आपसे पूछा जाता है कि किस किस पिक के अंदर बाइक दिख रही है आपको, या किस किस पिक के अंदर कार दिख रही है, और उन पिक्स को आपको टच करना होता है। और इससे वो साइट कंफर्म करती है जो यूजर है वो एक ह्यूमन बीइंग है, कोई बोट नहीं है, कोई डिवाइस नहीं है। ओके, तो इस टेस्ट को क्या बोलते हैं, कैप्चा, राइट। तो एक सेंटेंस लेते हैं, कैप्चाज आर डन टू जज वेदर द यूजर इज अ कंप्यूटर और ए डिवाइस और ए ह्यूमन बीइंग। ओके, कैप्चा टेस्ट इसलिए किए जाते हैं कि उस समय साइट पर जो यूज कर रहा है उसको, वो एक ह्यूमन बीइंग है या कोई डिवाइस है, कोई बॉट है, राइट। अब हम नेक्स्ट एक्रोनिम की तरफ बढ़ते हैं और वो है ओयो। ओयो बहुत पॉपुलर टर्म है, ओयो रूम्स सुना होगा आपने। क्या आपको इसका एक्सटेंशन पता है? O फॉर ओन, OWN, Y फॉर योर, YOUR, और O फॉर ऑन, ऑन योर ओन। ओके, जस्ट ए मिस्टेक। फर्स्ट जो O है उसका मतलब OWN नहीं, ON, ऑन, YOUR योर, और OWN ऑन। ओके,
ऑन योर ओन, राइट। तो कभी कभी जब आप ऐसे किसी टर्म से गुजर रहे हो जहां पे कंफ्यूजन के चांस हो, तो आपको ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि यहां पे ये जो ओ आ रहा है ना, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो दोबारा से समझिए, ऑन, ओ एन, योर, ओन, ओ डब्ल्यू एन, ओन योर ओन। तो ये ओयो का एक्सटेंशन है, तो मैं इसको अपने सेंटेंस में यूज करता हूं, दीज डेज ओयो रूम्स आर वेरी पॉपुलर एवरीवेयर। ओके फ्रेंड्स, तो आपने भी देखा होगा कि जो ओयो जो होटल चेन है काफी पॉपुलर होती जा रही है, और बहुत सारे सिटीज के अंदर इनकी ब्रांचेज हैं जहां पर ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और ओयो का हेडक्वार्टर कहां है? गुरुग्राम में। ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हमारी पॉलिसी है इंग्लिश के साथ जीके फ्री। नाउ मूव नेक्स्ट। नेक्स्ट इज पिन, PIN, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। मैं इसे अपने स्टेटमेंट में यूज करता हूं इस एक्रोनिम को। व्हाट इज योर बैंक पिन? बताना मत, बस पूछ रहा हूं, व्हाट इज योर बैंक पिन? ओके, इस तरीके से हम इस एक्रोनिम को यूज कर सकते हैं। अब लास्ट है, वो है हेलमेट, एक्रोनिम नंबर 10, HELMET। ये किसने नहीं सुना होगा, लेकिन क्या आपको इसका एक्सटेंशन पता है? H फॉर हेड, E फॉर आइज, L फॉर लिप्स, HELM, M फॉर माउथ, E फॉर ईयर्स, T फॉर टीथ, हेलमेट। तो ये हेलमेट एक ऐसी डिवाइस है जो आपका हेड, ओके, आपकी आइज, आपका माउथ, आपके लिप्स, आपके ईयर्स और आपके टीथ को प्रोटेक्ट करता है। इस डिवाइस को बोलते हैं हेलमेट। तो ये एक एक्रोनिम है और बहुत पॉपुलर एक्रोनिम है। आई नेवर फॉरगेट टू वियर माई हेलमेट व्हेन आई गो आउट ऑन माई एनी टू व्हीलर। ओके, तो ये एक मोस्ट रिकमेंडेड एपरेटस है। जब भी आप ट्रैफिक में जाते हैं टू व्हीलर पर, तो आपको क्या यूज करना चाहिए? हेलमेट, HELMET, राइट। हेड, आइज, लिप्स, हेल्प, एंड M माउथ, E ईयर्स, एंड T टीथ, हेलमेट। तो ये अपने आप में काफी पॉपुलर एक्रोनिम है। तो आज हमने आपको 10 एक्रोनिम्स के बारे में बताया, किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाए ये भी बताया। आई होप इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। एक बड़ा मैसेज आप काफी शॉर्ट में दे सकते हैं एक्रोनिम्स की हेल्प के साथ। और बहुत सारे एक्रोनिम्स हो सकते हैं, आप जब कुछ रीड करेंगे तो कई सारे एक्रोनिम्स आपके सामने आएंगे। आपको कोई इंटरेस्टिंग सा एक्रोनिम पता हो तो आप मुझे कमेंट करें, ओके, सो मुझे पता लगेगा कि इस कॉन्सेप्ट में आपका इंटरेस्ट है और ये आपको अच्छा लगा। कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, आप मुझे दीजिएगा। आई विल डेफिनेटली अप्लाई इफ इट इज एप्लीकेबल। Thank you very much for this wonderful watching. I will be back with a new concept. Till then, bye bye.